स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर एग्जाम विद मोहित में। और दोस्तों मेरा नाम मोहित कुमार। और दोस्तों आज की क्लास जो है अलजेब्रा मैथ की क्लास होने वाले दोस्तों, जो एडवांस में आपका किसी भी ऑल ओवर एग्जाम में काम करेगा। तो चलिए आज क्लास शुरुआत करते हैं, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ रिवर्स वाले क्वेश्चन। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी इससे पहले 3 वीडियो हो चुकी है, अर्थात 3 क्लास हो चुकी है दोस्तों। अगर आपने वे क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाइए और वहां पर जाकर आप वे क्लासें देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज क्लास शुरुआत करते हैं, जो कि क्लास ये आपकी 4 होने वाले दोस्तों। जो कि मैं आज जो आपको कराने वाला हूं वो दोस्तों रिवर्स वाले क्वेश्चंस कराने वाला हूं। यानी अलजेब्रा के अंदर रिवर्स वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, तो रिवर्स करने वाले क्वेश्चंस तो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आप इसको टाइप बदल कर भी क्वेश्चंस को कह सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिवर्स में क्या होता है। अब मान लीजिए आपसे x² प्लस 1/x² बराबर आपको अगर यहां पर एक वैल्यू दीजिए 7, तब आपसे क्वेश्चन यहां पर ये पूछ ले दोस्तों कि x प्लस 1/x की वैल्यू दोस्तों क्या होगी। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। तो इनको बोलते हैं रिवर्स। अब तक हमने जो सीखा था x प्लस 1/x की वैल्यू दे दी जाती थी और x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालने के लिए बोलता था। तो चलिए अब आप रिवर्स वाले क्वेश्चन कुछ इसी तरह के होते हैं। सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं कैसे ये करना होता है। इसके लिए भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो बस इसमें क्या करना होता है रिवर्स वाले क्वेश्चन में दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर x² प्लस 1/x² बराबर k वैल्यू दे दी जाए, तो दोस्तों x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो रूट में कर देना है क्या 7 क्या कर देना है k प्लस के 2। क्या कर देना दोस्तों, रूट में k प्लस के 2 कर देना है और आपका यहाँ चुटकी में आंसर मिल जाएगा। ये दोस्तों ट्रिक है क्वेश्चंस को निकालने के लिए। रिवर्स के लिए ट्रिक होती है दोस्तों, क्या करना है बस रूट में k प्लस 2 कर देना। अर्थात अगर k की वैल्यू अर्थात x² प्लस 1/x² बराबर k दिया हो, x प्लस 1/x की वैल्यू आपसे पूछ रहा हो, तो डायरेक्ट आप इसमें रखिए और आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। कैसे, अब देखिए इजी वाला क्वेश्चन सोल्व करना है मुझे। तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या दे रखा है 7, अर्थात k की जगह क्या दे रखा है दोस्तों 7। x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, तो यहां पर वैल्यू रख देंगे क्या इसमें फॉर्मूले मान रख दीजिए। तो रूट में 7 प्लस के 2 यानी k की जगह क्या रख देंगे, k का मान क्या रखा 7 प्लस 2 बराबर कितना होगा रूट में 9, अर्थात वैल्यू कितनी आ गई 3। यही दोस्तों इसका आंसर होगा। अर्थात x प्लस 1/x की वैल्यू क्या मिल गई 3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 2 क्या है, अगर आपको x² माइनस के x² की वैल्यू यहां पर k दे रखी हो दोस्तों, क्या दे रखी हो प्लस अगर यहां पे x² प्लस 1/x² की वैल्यू k दे रखी हो दोस्तों, तब आपसे पूछ ले कि x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तब दोस्तों क्या कर देना है रूट में k माइनस के 2 कर देना दोस्तों। क्या कर देना है k माइनस के 2 कर देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए यहां पर इसी के थ्रू मैं करा देता हूं। अगर यहां पर क्वेश्चन में लिख रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, अगर x² प्लस 1/x² बराबर यहां पर दोस्तों 7 दे दिया, तो x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो दोस्तों इसी फॉर्मूले में स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्या कर देंगे 7 माइनस के 2, k की वैल्यू क्या रखी दोस्तों, k की जगह क्या दी थी 7, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या निकालनी है, रूट में k माइनस 2 कर देना है, k की जगह क्या देना है 7 माइनस के 2 अर्थात कितना हो गया रूट में 5। यही दोस्तों इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो रिवर्स के क्वेश्चन आप ऐसे कर लेते हैं। यहीं पर अगर क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह का पूछ ले, देख ले अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का भी हो सकता है रिवर्स वाले में ही। अगर यहां में चिन्ह यानी साइन अर्थात चिन्ह चेंज करने वाले मिल जाए आपको, क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाए दोस्तों कि x प्लस 1/x बराबर k अर्थात x माइनस 1/x की वैल्यू आपसे पूछ ले, तब दोस्तों ये कुछ नया क्वेश्चन सा दिखाई देता है। लेकिन इसका करने का भी ट्रिक होती है दोस्तों। ट्रिक क्या कहती है यहाँ पर, ट्रिक ये कहती है कि रूट ले और k² माइनस के 4 कर दो। अर्थात यहां पर अगर साइन चेंज हो जाए, यहाँ x प्लस 1/x बराबर k दे दिया और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या निकालनी होगी, तो रूट में k² माइनस के 4। ये ट्रिक होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट अगर वैल्यू ये हो जाए
x माइनस 1/x बराबर के, ठीक है दोस्तों। तब यहां पर क्या जाएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है तो रूट में दोस्तों क्या कर देना है, k स्क्वायर प्लस के 4। ये नेक्स्ट ट्रिक आ गई आपकी। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर दे दी जाए और तब आपसे पूछ ले कि x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो रूट में k स्क्वायर माइनस के 4 कर देना है। अर्थात ये जो क्वेश्चन बनते हैं ये साइन चेंज वाले क्वेश्चन होते हैं, अर्थात चिन्ह चेंज कर दिया जाए। देखो यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, फिर यहाँ पर भी इसी प्रकार से चिन्ह चेंज हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं इस पर कुछ एक को दो क्वेश्चंस करा देता हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके बन जाए दोस्तों। अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं इस वाले में, कोई सा कर लो, दोनों पे करा दूंगा। x प्लस 1/x बराबर अगर 10 दिया जाए तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर k की जगह क्या रखा 3, यहाँ पर रख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस के 4, कितना हो जाएगा 3 3 9 माइनस के 4। इसको यही कर देता हूँ सामने दोस्तों, कितना हो जाएगा 3 3 9 माइनस के 4, रूट में कितना है दोस्तों 5। अर्थात x माइनस 1/x की वैल्यू कितना है, रूट में 5 आ गया दोस्तों। देखो कितनी बड़ा ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे करा दूं, यानी x प्लस 1/x बराबर 3 दे दिया जाए और x प्लस 1/x की वैल्यू निकालना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा देखना, रख देंगे रूट में, यहां रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में, k का मान कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस के 4, अर्थात कितना आ जाएगा मान 3 3 9 प्लस के 4, रूट में कितना है दोस्तों 13। ये इसका आंसर। तो ये रिवर्स वाले क्वेश्चन कुछ इस तरह के होते हैं जो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताए हैं दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और भी मैं बताता हूं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 7 दे दिया जाए तो x स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों, अभी पीछे मैंने आपको एक चेन प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस बताए हैं, मतलब साइन चेंज करने वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, और साइन चेंज वाले अभी भी समझाए थे मैंने आपको, यहां पर मैं बता रहा हूं। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है k, तो x माइनस 1/x की वैल्यू निकालने के लिए भी बना था फॉर्मूला k स्क्वायर माइनस के 4। और दोस्तों यहीं पर अगर x एक फॉर्मूला ये बन गया, नेक्स्ट दूसरा फॉर्मूला ये बताया था x प्लस 1/x की वैल्यू बराबर k दे रखी, सॉरी माइनस की, चिन्ह चेंज, अर्थात यहां प्लस तो यहां माइनस। अब यहां पर माइनस बराबर k दे दिया तो x प्लस के 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो रूट में क्या आता है दोस्तों k स्क्वायर प्लस के 4। ठीक है दोस्तों। अब ये वाला क्वेश्चन इसी पे आधारित क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7 दे रखा है, सेम चिन्ह है, यहां पर भी पावर सेम है, अर्थात चाहे ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए चाहे ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। दो तरीके से इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। एक तरीका तो यह है कि आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में रखिए, या सबसे पहले वाला तरीका बता देता हूं, फर्स्ट तरीका। दोस्तों फर्स्ट तरीका क्या है इसका, एक तरीका तो है कि अगर आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, सॉरी यहां माइनस है, x स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है, बार बार प्लस बोलो दोस्तों, यहां पर है कि भाई x स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो आप सभी जानते हो कि ये वर्गांतर का फॉर्मूला बन रहा है, यानी एक बार जुड़ जाएगा एक बार घट जाएगा, अर्थात क्या लिख सकते हैं x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, यानी ये वर्गांतर का फॉर्मूला बन रहा है। अब डायरेक्ट आप मान भी रख सकते हैं कि जी x प्लस कैसे रखेंगे, आप सभी जानते हो, इससे पहले क्वेश्चंस करके आए कि भाई x प्लस 1/x वाला और x माइनस के 1/x, यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सभी जानते हो, अभी मैंने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7 और x प्लस 1/x रिवर्स वाला, सबसे पीछे जाइए तो वहां पर क्या बताया था कि अगर प्लस है तो k स्क्वायर माइनस के 2 और k स्क्वायर प्लस के 2, पीछे पीछे अभी मैं रिवर्स वाले क्वेश्चन करा के आ रहा हूं, और उनका भी अभी आपने देखा होगा कि उसके लिए मैंने क्या चिन्ह प्रॉपर्टी बताई थी, अर्थात रुको एक मिनट, सॉरी ये रूट में बताया था, सॉरी रूट में बताया था क्या, k माइनस के 2 इंटू k प्लस के 2। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज मैंने अभी आपको समझाई थी कि भाई अगर माइनस है, अर्थात x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 7 दे रखी हो, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, या x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, रिवर्स, यानी पीछे आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जो कि मैंने अभी भी बताकर आया हूं, और यहां पर सेम ये वैल्यू निकल सकते हैं दोस्तों। देखो कैसे, k की वैल्यू कितनी है 7 माइनस के 2 इंटू 7 प्लस के 2, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 9, सॉरी 5 हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा 9, यानी कितना हो जाएगा 3 रूट 5। इस 9 में से
यानी ये वर्गमूल किसका है 3 का, तो 3 बाहर आ गया तो क्या जाएगा 3√5। एक आंसर तो दोस्तों ऐसे हो गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके लिए लंबा रूल है, तो हम इसको ऐसे नहीं करने के, इसको करने के लिए मैंने अभी एक ट्रिक दी है आपको, ये वाली, ये ट्रिक मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है दोस्तों। तो इसी ट्रिक के माध्यम से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे, एक ही लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अर्थात यहां पर देखिए चिन्ह प्रॉपर्टी को देख लीजिए, प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है, और सीधी सी पावर यहां 1 है तो यहां भी एक पावर है दोस्तों, यहां पावर 2 है तो यहां भी पावर 2 है, अर्थात सेम पावर है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला रख सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सीधा फॉर्मूला रख सकते हैं, क्या कि जी x² माइनस के 1/x² की वैल्यू निकालने के लिए हम रूट में क्या कर देंगे k² माइनस के 4 कर देंगे। k की वैल्यू कितनी रखी दोस्तों 7 पहले पुट कर देंगे, यहाँ 7² माइनस के 4, 7 7 49, 49 में 4 घटा देंगे दोस्तों, कितने मिलेंगे आपको, यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों 45। अब 45 अगर आप करना चाहे तो 45 कैसे टूटेगा, मैं तोड़ के बता रहा हूं दोस्तों कैसे टूटेगा। क्या करेंगे, रूट में 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, इसमें से ये बाहर आ जाएगा 3, तो क्या आंसर मिलेगा 3√5, ये इसका आंसर मिलेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आपको बता देता हूं। तो ये रूल के माध्यम से मैंने आपको सिखाए हैं रिवर्स वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि मैंने किन किन पे क्या क्या क्वेश्चंस कराए हैं, क्या क्या फॉर्मूले मैंने आपको दिए हैं, जिन पर मैंने बहुत सारे 3 वीडियो बना दी है, चौथी वीडियो आपके सामने आ चुकी है, जिसमें मैंने आपको रिवर्स वाले क्वेश्चन आपको समझाए हैं और अच्छे खासे फॉर्मूले दिए हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए। और बेस्ट ट्रिक है दोस्तों, अगर आप इनसे क्वेश्चंस करोगे तो कभी भी अलजेब्रा में आपको दिक्कत नहीं आनेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में समझते हैं दोस्तों। आगे मैं बताता हूं कि मैंने किस किस तरह के क्वेश्चंस कराए और किन फॉर्मूला पर कराए। तो सबसे पहले हम सारा डाटा देख लेते हैं, शुरू से क्लास कराए और आज तक की जो क्लास है मैंने इसमें कि क्या क्या फॉर्मूले आपको दिए हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या दिया था दोस्तों यहाँ पर, कि अगर x प्लस 1/x बराबर k दे दिया जाए और x² प्लस 1/x² बराबर क्या बताता है k² माइनस के 2, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या दिया था आपको, x माइनस 1/x बराबर k और x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी दोस्तों, क्या बताता है k² प्लस के 2, ठीक है। नेक्स्ट मैंने तीसरा फॉर्मूला और दिया था दोस्तों आपको। तीसरा फॉर्मूला क्या आता है यहाँ पर कि x प्लस 1/x बराबर k और x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या बताया था k³ माइनस के 3 k, एक फॉर्मूला दिया था। नेक्स्ट चौथा फॉर्मूला क्या दिया था, x प्लस 1/x बराबर k, सॉरी माइनस, अगर यहाँ माइनस आ गया दोस्तों बराबर k, तो x³ प्लस के 1/x³ की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, तो k³ प्लस के 3k इंटू k। और उसके बाद मैंने अभी जो कराए हैं वो रिवर्स वाले क्वेश्चंस कराए हैं, यानी इन पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, इन पे भी कराए हैं। अब नेक्स्ट आता है, यानी ये पूरा क्या होता है, एक पूरा एक फर्म होता है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट फॉर्मूला ये था कि x² प्लस 1/x² बराबर k दे दी जाए दोस्तों, तो x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, रूट में k प्लस के 2, क्या कर देंगे दोस्तों, रूट में k प्लस के 2, और ये रिवर्स वाले हैं, ठीक है। छठा फॉर्मूला क्या था, x² प्लस 1/x² बराबर k दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है, k दे रखा है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो रूट में क्या लिखेंगे k माइनस के 2, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है ये दोनों एक फॉर्म हो गई। नेक्स्ट आता है सातवां, उसमें मैंने क्या बताया था, रिवर्स वाले के अंदर ही अभी बताया, मैं बता के आया कि x प्लस 1/x बराबर k और x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या कर देंगे दोस्तों, रूट में k², ठीक है दोस्तों, क्या बताया था, रूट में k² माइनस के 4, और आठवां एक और बताया दोस्तों, यानी x माइनस 1/x बराबर k और x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा k² प्लस के 4। तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, और ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये वाले, ये साइन चेंज करने वाले, चिन्ह चेंज वाले क्वेश्चंस होते हैं, चिन्ह चेंज, यानी
चिन्ह चेंज वाले क्वेश्चंस पे होते हैं, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं और उसके आधार पर मैंने ये वाले फॉर्मूले तक अब तक मैंने आपको बताए हैं, जिनमें रखो और आंसर ले लीजिए। ये एक ट्रिक कह लीजिए, ये एक फॉर्मूले कह लीजिए दोस्तों। ये आपके लिए बहुत बेस्ट वीडियो है, तो जरूर आप इस क्लास को देखिए दोस्तों। और वीडियो कैसी लगती है आपको, रिवर्स वाले क्वेश्चन आपने देखे लिए हैं, और वीडियो कैसी लगती है जरूर कमेंट्स में बताएं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।